नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MJ2 एजुकेशन में। तो दोस्तों, बीमारियों से संबंधित आपने क्वेश्चन देखा ही होगा कि कैसा एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बात तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कौन सा बीमारी जीवाणु के कारण है या फिर विषाणु के कारण है, वायरस के कारण या फिर कह लें कि कवक के कारण कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि बीमारियों को तो किसी ना किसी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से रट लेते हैं, लेकिन उस बीमारी के बारे में आप लोग नहीं जानते दोस्तों। जैसे मान लेते हैं टाइफाइड आपने सुना होगा, प्लेग आपने सुना ही होगा, हो सकता है प्लेग के बारे में आप ना जानते हो। सिफिलिस आपने रट लिया होगा, आप सिफिलिस के बारे में ना जानते हो। तो दोस्तों, ये भी तो पूछता है कि कैसे फैलता है या फिर कौन सी बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। इस तरीके से भी तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक एक फोटो के माध्यम से सभी बीमारियों को हम लोग सीख लेंगे। लेकिन उससे पहले वायरस के कारण और जीवाणु के कारण जो भी रोग होते हैं उनको याद रख लेंगे दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से केवल और केवल 2 मिनट में। आइए सबसे पहले हम लोग रोगों के नाम को याद रखेंगे कि कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, फिर उसके बाद जीवाणु के कारण। तो सबसे पहली बात, ट्रिक हमारी क्या कहती है, वायरस के कारण होने वाली जो बीमारी है दोस्तों, वायरस के कारण होने वाली बीमारी जो ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक बहुत ही शानदार है। कह रहा है ट्रिक, ध्यान दीजिएगा, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। एक बार और बोल दीजिए दोस्तों, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई, मतलब पीछे छोड़ गई। यहां पर कोड आपको दिया गया है, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। क्या इतना याद हो गया दोस्तों? आपको वायरस के कारण सभी बीमारियों के नाम याद हो गया, याद हो गया दोस्तों। क्या? रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई, मतलब पीछे छोड़ गई। अगर इतना याद हो गया तो आपको वायरस के कारण जितने भी बीमारी थे आपको याद हो गए हैं दोस्तों। देखिए खड़े खड़े रेखा आ गया दोस्तों, तो रेखा को हम लोग रेबीज बोल देते हैं। रे से क्या बोल देंगे? रेबीज बोल देंगे। खा से दोस्तों हम लोग खसरा बोल देंगे दोस्तों। खा से क्या हो गया? खसरा। और हा से दोस्तों, हा से हर्पिस हो गया। हा से क्या हो गया दोस्तों? हर्पिस हो गया। और मे से मेनिनजाइटिस हो गया दोस्तों। मे से मेनिनजाइटिस हो गया। ये दोस्तों इतना शानदार ट्रिक आप देख रहे हैं वायरस के कारण। बताइए, मे से मेनिनजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस दोस्तों, ही से हेपेटाइटिस हो गया दोस्तों। ये सभी वायरस के कारण बीमारियां हैं। टा से दोस्तों ट्रेकोमा हो जाता है। टा से क्या हो जाता है? ट्रेकोमा हो जाता है दोस्तों, हो गया ट्रेकोमा। और इसके बाद पो से दोस्तों, करके को छोड़ दीजिएगा दोस्तों, करके को छोड़ दीजिए। पो से दोस्तों पोलियो हो जाएगा। पो से क्या हो जाएगा? पोलियो। ये भी पोलियो वायरस के कारण ही होने वाली बीमारी है। ए से दोस्तों एड्स हो जाता है, HIV वायरस से दोस्तों। ए से क्या हो जाता है? एड्स हो जाएगा। ये सब वायरस के कारण होने वाली बीमारी। ए से एड्स हो गया दोस्तों। चे से क्या हो गया? चेचक हो गया। बताइए, चे से क्या हो गया? चेचक हो गया दोस्तों। छो से हो जाता है छोटी माता। छो से छोटी माता और चेचक एक ही बीमारी होती है, लेकिन गांव में छोटी माता बोल दिया जाता है। डा से दोस्तों डेंगू हो जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं, डा से क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा दोस्तों। डेंगू भी कैसी बीमारी है? वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। गा से दोस्तों गलसुआ हो जाएगा। गा से क्या हो जाएगा? गलसुआ हो जाएगा। गा से गलसुआ हो गया दोस्तों। गा से कौन सी बीमारी? गलसुआ। छो से छोटी माता। खत्म हो गया दोस्तों, खत्म हो गया वायरस बीमारी। वायरस बीमारी इतने सारे खत्म हो गए। गा से गलसुआ हो गया। ई से इन्फ्लुएंजा दोस्तों। ई से क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा वायरस। आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा? ये सभी हो गया बीमारियां कौन से? वायरस के कारण दोस्तों। आराम से याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई है। अब हम लोग सीख लेते हैं जीवाणु के कारण होने वाले रोग। छोटे से ही ज्यादा, मतलब कम संख्या में ही है ये रोग। इसको याद करने की ट्रिक हमारी क्या कहती है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है ट्रिक हमारा, कह रहा है डिप्सीटा की कुटनी है दोस्तों। अगर इतना याद हो गया तो आपको पूरा जीवाणु का रोग याद हो गया। पहली बात तो रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई, वायरस की बीमारियां हो गया। अब यहां पर कह रहा है डिप्सीटा की कुटनी है दोस्तों, जीवाणु के कारण हो गया। डिप्सीटा की कुटनी है, डिप्सीटा की कुटनी है दोस्तों, डिप्सीटा की कुटनी है। तो यहां पर हो गया डी से दोस्तों डिफ्थीरिया। डी से क्या हो गया? डिफ्थीरिया दोस्तों। डी से डिफ्थीरिया हो गया। उसके बाद बताइएगा, पा से दोस्तों प्लेग हो गया। पा से प्लेग हो गया। सी से दोस्तों सिफिलिस हो गया। सी से क्या हो गया? सिफिलिस हो गया।
टा से दोस्तों टाइफाइड हो गया, टा से क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। ये सभी बीमारियां किसके कारण फैलती हैं दोस्तों, जीवाणु के कारण या फिर बैक्टीरिया के कारण दोस्तों। टा से टाइफाइड हो गया, की को हटा दीजिए, कु को कुष्ठ रोग लिख दीजिए दोस्तों। कुष्ठ रोग यानी कोढ़ी रोग, जो उसको जिसको कोढ़ी बोलते हैं, कुष्ठ रोग हो गया। टा से दोस्तों क्या हो जाएगा, टा से टिटनस हो जाएगा दोस्तों, टा से टिटनस हो गया। नी से निमोनिया हो गया दोस्तों, नी से क्या हो गया, निमोनिया हो गया। और हा से अपना हैजा हो गया दोस्तों। खत्म हो गया जीवाणु के कारण होने वाली जो बीमारियां थी, खत्म हो गया। डिप्सीटा की कुटनी है दोस्तों, डिप्सीटा की कुटनी है, डिप्सीटा की कुटनी है। और बताएंगे रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई दोस्तों, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई, वायरस के कारण होने वाली बीमारियां खत्म हो जाएगा। अब हम लोग कवक के कारण होने वाली बीमारियों को पढ़ेंगे दोस्तों। कितना ट्रिक याद रखेंगे, ज्यादा ट्रिक याद रखेंगे भूल जाएंगे, इसीलिए कवक के बारे में हमने ट्रिक ही नहीं बनाया है। कवक के कारण होने वाली बीमारियां कैसे आप लोग याद रखेंगे, जितने भी दा से होने वाले बीमारी, दा से होने वाले बीमारी कैसे होते हैं दोस्तों, कवक के कारण होते हैं, कवक के कारण दा से होने वाली बीमारी। अब आपके दिमाग में तुरंत चल चुका है, दा से दाद हो गया, दा से दराज हो गया, या फिर खुजली हो गया दोस्तों। दाद, दराज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, ये दोस्तों सुना होगा ना। तो यहां पर क्या हो गया, दा से दमा, दमा भी क्या है, एक कवक के कारण होने वाली बीमारी दोस्तों। दमा फेफड़े की बीमारी है, आपको पता है, लेकिन किसके कारण, कवक के कारण दोस्तों फैलता है। दा से क्या हो गया, दमा हो गया। और गंजापन याद रखिएगा, जो टकले हो जाते हैं दोस्तों, जिनके बाल झड़ जाते हैं, जिनके बाल झड़ जाते हैं दोस्तों, यहां टकले हो जाते हैं, एकदम साफ हो जाता है। गंजापन किसके कारण दोस्तों, इस कवक के कारण हो जाता है। और एक पशुओं में होने वाली बीमारी भी कवक के कारण होती है, जिसको एथलीट फूड बोला जाता है दोस्तों। पशुओं में होने वाली बीमारी किसके कारण दोस्तों, ये होता है कवक के कारण। इतने सारी बीमारियों के नाम आपने तो याद कर लिया है कि कौन सी बीमारी कितना घातक होती है, ये आपको ना पता हो शायद। तो चलिए आइए एक एक का फोटो देखते हैं। इस लड़की को क्या हो गया दोस्तों, इस लड़की को यहां पर थर्मामीटर लेके बैठी है और यहां पर अपना बुखार चेक कर रही है। इसका मतलब इसको टाइफाइड वाला बुखार हो गया है। और टाइफाइड वाला बुखार जिसको हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना तक दवा कराना पड़ता है। तो टाइफाइड में कुछ होता नहीं है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आपको ज्यादा दिन तक बुखार रहता है, शरीर में दर्द होता है। टाइफाइड आपने पढ़ा ही है। प्लेग के बारे में शायद आप ना जानते हो, प्लेग बीमारी कैसी होती है। प्लेग बीमारी चूहे के कारण दोस्तों फैलती है। चूहे के ऊपर, चूहे के बालों पर एक प्रकार के कीटाणु होते दोस्तों, ये कीटाणु भी एक वायरस लेकर के चलता है। यह चूहे के ऊपर बाल में जो एक कीटाणु रहते हैं, और इस कीटाणु एक वायरस लेकर के चलता है। ये जब जीवाणु कहां पर, आपके शरीर पर पहुंच जाता है, जब शरीर पर आपके पहुंच जाएगा तो आपको खुजली होगा, यानी फोड़ा फुंसी हो जाएगा दोस्तों। इसी को प्लेग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्लेग जीवाणु के कारण फैलता है। सिफिलिस क्या होता है दोस्तों, जो भी यौन संबंध बनाते हैं, तो यौन संबंध बनाने के कारण क्या हो जाता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन के कारण शरीर में क्या हो जाते हैं दोस्तों, दाने पड़ जाते हैं, जननांगों पर ज्यादा दाने पड़ जाते हैं। तो दाने पड़ जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं दोस्तों, सिफिलिस कहते हैं। और ये सिफिलिस दोस्तों सेक्स के कारण होता है, यानी यौन संबंध के कारण होता है, याद रखिएगा। अगली बीमारी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है डिफ्थीरिया क्या होता है दोस्तों। हो सकता है आपने डिफ्थीरिया के बारे में केवल सुना हो, पढ़ा ना हो। तो डिफ्थीरिया क्या होता है, इसको गला घोटू बीमारी कहते हैं। गला पर दोस्तों एक झिल्ली जम जाती है, गला पर क्या होता है, एक झिल्ली जम जाती है दोस्तों। तो जब झिल्ली जम जाती है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफ्थीरिया बोल देते हैं दोस्तों। गला घोटू बीमारी हो गया। गलसुआ बीमारी दोस्तों आपने बचपन में आपको होता होगा, अब शायद ना हो, क्योंकि गलसुआ बीमारी क्या होता है, जिसको गांव में गलसोनवा बोलते हैं। गलसोनवा, यहां पर क्या हो जाता है, एक गाल फूल जाता है। जब गाल फूल जाता है तो सोना कहते हैं, सोना छुआ दो, सोना छुआते हैं, उसी को बोलते हैं गांव में गलसोनवा। तो यहीं पर गलसोनवा को गलसुआ बोला जाता है दोस्तों। गलसुआ हो गया, यानी इसका बेचारे का गलवे फूल गया है इतना ज्यादा। अब हम लोग
देख लेते हैं इन्फ्लुएंजा दोस्तों। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है कुछ, बस जुकाम बुखार हो जाता है, हल्का जुकाम हो जाता है दोस्तों, और हल्का बुखार हो जाता है। ये बेचारी क्या कर रही है, यहाँ पर अपना नाक पकड़ी हुई है, एकदम रुमाल लगा करके जुकाम से एकदम परेशान है, लेकिन इसको शायद ना पता हो, पता ही होगा कि ये जानलेवा बीमारी नहीं है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा वायरस है। मतलब इससे इन्फ्लुएंजा वायरस से क्या हो गया, इसको जुकाम बुखार हो गया है। तो ये भी कोई खास बीमारी नहीं है। आइए अभी खास बीमारियां आ रहे हैं दोस्तों। चिकन पॉक्स होता है, ये क्या होता है, चिकन पॉक्स हो गया, यानी इसको आप कह सकते हैं चेचक हो गया दोस्तों। इसको क्या हो गया है, बच्चे को, बेचारे को, इस बच्चवा को चेचक हो गया है। चेचक का मतलब है पूरे शरीर भर में छोटे छोटे दाने पड़ जाएंगे लाल लाल, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भरा रहता है। आपको हुआ होगा चेचक कभी ना कभी, या तो छोटी माता कभी आपके गांव में कभी ना कभी हुआ होगा दोस्तों किसी ना किसी को, और उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, अलग कमरे में रख देते हैं दोस्तों। तो ये हो गया छोटी माता, आपको पता ही है। हेपेटाइटिस दोस्तों क्या होता है, यकृत में सूजन आ जाता है। यहां पर जो लीवर बेचारे का दिख रहा है, लीवर जब इसका फॉल्ट हो जाएगा दोस्तों, सूजन आ जाएगा, उसी को बोल देते हैं दोस्तों हेपेटाइटिस। जब लीवर खराब हो जाता है तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती है दोस्तों, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी, पता नहीं कितने हेपेटाइटिस होते हैं। तो कौन सा अंग फॉल्ट होता है दोस्तों, लीवर फॉल्ट होता है हेपेटाइटिस में। पोलियो आपने सुना ही होगा, अरे दादा रे दादा, पोलियो क्या होता है, ये बेचारा मतलब कि एक अंग ही खराब कर देता है, ये बेचारे का एक अंग खराब हो गया, इसको बोल देते हैं पोलियो। हालांकि पोलियो का टीका भी लगने लगा है, दवा भी, ड्रॉप भी पिलाया जाने लगा है। अब भारत से ये बीमारियां धीरे धीरे दूर हो गई हैं दोस्तों। पोलियो हो गया, आपने देखा भी होगा पोलियो का कहीं ना कहीं। अब हम लोग देखते हैं मेनिंजाइटिस क्या होता है दोस्तों। मेनिंजाइटिस क्या होता है, दिमाग के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, पतली सी झिल्ली में, जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस, यानी उसको जब पतली सी झिल्ली में जब सूजन आ जाता है, तो दिमाग की झिल्ली में दोस्तों, दिमाग की जो झिल्ली होती है जो इसको ढकी रहती है, इसमें जब सूजन आ जाएगा तो इसी को हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। और ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ये बच्चिया को क्या हो गया, इस बच्चिया को खसरा हो गया है। खसरा हो गया मतलब ये खांस रही है, मतलब छींक रही है, खांसी आना, छींकना, ये सब, हल्का बुखार होना, फिर दाने होने पड़ जाना, इसी को बोल देते हैं दोस्तों खसरा। इसी को क्या बोल देते हैं, खसरा। और खसरा भी किसके कारण, वायरस के कारण दोस्तों। हर्पिस दोस्तों, हर्पिस आ गया। हर्पिस क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा, शायद इसको ना देखा होगा। हर्पिस क्या होता है दोस्तों, किसी भी अंग में कहीं पर, पूरे शरीर में नहीं, कहीं कहीं पर दोस्तों क्या हो जाता है, पानी भर जाता है फूल करके दोस्तों। फूल करके जब पानी भर जाता है, त्वचा खराब हो जाती है, और इसी को बोल देते हैं दोस्तों हर्पिस। देख लीजिए आपके सामने कौन कौन सी बीमारियां हैं इस दुनिया में दोस्तों। आइए अब देखिएगा, रेबीज तो आपने सुना ही होगा, कुत्ता काट लेता है, कुत्ता काट लेता है तो रेबीज वायरस के कारण दोस्तों क्या हो जाता है, रेबीज के वायरस के कारण आपको रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है। और इसमें क्या होता है आपका दोस्तों, तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है, फेल हो जाता है। तंत्रिका तंत्र, कहते नहीं है कि पागल कुत्ता काट लेगा आप पगला जाएंगे, यानी यहां से हिल जाएंगे, दिमाग आपका खराब हो जाएगा, मतलब कि तंत्रिका तंत्र ही आपका फॉल्ट हो जाएगा दोस्तों। तो रेबीज जब काट लेगा तो तंत्रिका तंत्र आपका फॉल्ट हो जाएगा। हैजा दोस्तों, हैजा मतलब उल्टी, जिसको दस्त की बीमारी हो जाती है उसी को हम लोग हैजा बोल देते हैं। तो हैजा आपने सुना ही होगा, ये बेचारा उल्टी कर रहा है, मतलब इसको हैजा हो गया है। ये भी वो वाली उल्टी मत समझना दोस्तों, इसको हैजा वाली उल्टी हो रही है, तो हैजा वाली उल्टी भी इसको हो रही है, हैजा बीमारी ये भी है दोस्तों। चलिए अगला मतलब बीमारी देख लेते हैं। निमोनिया के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन निमोनिया के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, निमोनिया के कारण आपका फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। फेफड़ा जब प्रभावित हो जाएगा तो खांसी आएगा दोस्तों। ये अपने सीने पर, अपने फेफड़े पर हाथ रख के खांस रहा है बेचारा, इसका मतलब इसको निमोनिया हो गया है। जब निमोनिया हो जाएगा तो फेफड़े में अटैक होगा दोस्तों। चलिए अब है इसका धनुस्तान बीमारी, जिसको बोलते हैं टिटनस दोस्तों। टिटनस क्या होता है, जब भी मिट्टी में जो जीवाणु रहते हैं या फिर लोहे पर जो भी जीवाणु रहते हैं, अगर आपके संपर्क में आ गए हैं, कट पीट करके लोहे से कट जाए या कुछ भी चीज से कट जाए, मिट्टी का जीवाणु आपके शरीर पर आ गया है दोस्तों, तो
आपको टिटनस हो सकता है अगर आपने दवा ना करवाया तो। अगर टिटनस हो जाता है दोस्तों, इतना दर्द होता है कि पूरा शरीर दोस्तों आप इस तरीके से दर्द के मारे करेंगे। तो आप जब इस तरीके से दर्द के मारे करेंगे तो पूरा आपका बदन एक धनुष की तरह बन जाता है। इसी को टिटनस को हिंदी में कहते हैं दोस्तों धनुष तान बीमारी। दोस्तों इसी को क्या कह देते हैं? धनुष तान बीमारी। ये भी बेचारा क्या कर रहा है, इसको भी टिटनस ही हुआ है, ये भी ऐंठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको इतना ज्यादा ताकत नहीं है कि अपने शरीर को धनुष बना ले दोस्तों, तो इसको भी टिटनस ही हो गया है बेचारे को। चलिए, ये हो गया दोस्तों कुछ बीमारियां थी, लेकिन कुछ बीमारियां इसमें छूट गई हैं, इनको हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिसका फोटो आपको पास नहीं हम दिखा पाए हैं। कुछ बीमारियां हैं जैसे दोस्तों, कहां पर देखते हैं कौन सी बीमारी छूट गई है? सिफिलिस हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, निमोनिया, टिटनस, कुष्ठ रोग। दोस्तों कुष्ठ रोग यहां पर हमने नहीं बताया, कुष्ठ रोग के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों कुष्ठ रोग क्या होता है? कुष्ठ रोग दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा, जो कि कोढ़ी हो जाते हैं, देखा है गांव में किसी ना किसी को तो हो ही जाता है। एक अंग उनका क्या होता है, सफेद पूरा हो जाता है और फिर कहीं कहीं पर नॉर्मल रहता है, तो उसी को कुष्ठ बोल देते हैं, यानी कहते हैं कि कोढ़ी हो गया है बेचारा, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये सब बीमारी अगर आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रख लेते हैं और ये फोटो देख लिए हैं एक बार, तो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, आराम से अपना आंसर टिक करके आएंगे दोस्तों, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो आशा है दोस्तों आपको हमारा ट्रिक पसंद आया होगा और इस फोटो के माध्यम से सभी बीमारी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। एक बार जीवाणु के कारण दोस्तों डिप्सीटा की कुटनी है, पीछे जाइएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आपको हमेशा जिंदगी भर कवक के कारण, जीवाणु के कारण, वायरस के कारण होने वाली बीमारियां नहीं भूलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।